एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा इन डिटेल। तो आई एम होस्ट हेमंत साहू। तो देखिए, हम स्टार्ट करते थे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में जानने के लिए हमें तीन बातों को अच्छे से जानना पड़ेगा। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज इट। अब वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ सिंबल ऑब्टेन अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन वैल्यू। कोई भी एक टर्म होता है, उसमें जैसे भी हम लेटर यूज कर रहे हैं तो उसे वेरिएबल कहा जाएगा। अब मैं एक टर्म लेता हूँ 3x। तो मैंने जो ये x यूज किया वो और कुछ नहीं है, मीनिंग क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल एक सिंबल होता है जो कि अधिकतर यानी होता ही लेटर के फॉर्म में है, जो कि रिप्रेजेंट करता है अननोन वैल्यू, यानी हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट इट डजंट चेंज। अब मैंने ये टर्म लिया है 3x, तो ये जो 3 है ये वो कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। अब थर्ड टॉपिक क्या है? टर्म। व्हाट इज द टर्म? टर्म के कुछ टाइप भी होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं। अब अ टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट इज सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। टर्म एक सिंगल पार्ट है एक एक्सप्रेशन का, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसे हम सेपरेट करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या प्रोडक्ट के फॉर्म में। और अलजेब्रा में कुछ बातें होती है ये जानना बहुत। अब जैसे कि क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा करने से पहले, और हम पढ़ते हैं तो चलिए टर्म वो और भी गहराई में जाके समझ। अब टर्म तो होता ही है, लेकिन उसके में कुछ तरीके होते हैं। इस तरह का टर्म है। अब चार तरीके के टर्म थे: कॉन्स्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है? इसमें बस कॉन्स्टेंट रहेगा, नाम से ही समझ जाओगे। बस इसमें ऐसे 3 होगा, 4 होगा। ये भी एक टाइप का टर्म है जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब व्हाट इज वेरिएबल टर्म? अब वेरिएबल टर्म में वेरिएबल का यूज होगा। वेरिएबल इज यूज। 3x हो गया, 3 है, 3 एक कॉन्स्टेंट है, x यार वेरिएबल, तो वेरिएबल है। और लाइक द, अब सपोज वी लिखता हूँ 3y प्लस 3y, इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर। अब इनके वेरिएबल भी सेम है, इनके पावर भी सेम। पावर क्या होता है? ये जो y के ऊपर नहीं है ना, इसे पावर एक्सपोनेंट होते हैं, इसे भी एक्सपोनेंट या पावर, और इसे बेस होते हैं। ये सब हम डायरेक्ट वो जैसे कि पर्स पे। अब अनलाइक टर्म क्या? अब जैसे कि लाइक टर्म है, पावर और वेरिएबल दोनों सेट रहते हैं। इधर भी पूरी सा उल्टा। अनलाइक टर्म में 3y प्लस 3x का क्यूब, जैसे कि वेरिएबल भी अलग है, पावर भी अलग। तो ये होता है टाइप ऑफ टर्म। एक तरह की टर्म को और भी कैसे जाना जाता है? हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी सॉल्व करते हैं तब इसी प्रकार के हमें टर्म मिलते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब देखते हैं उसके क्या क्या और भी सब टाइप्स है। अब सिंगल टर्म यानी हम अलजेब्रिक लैंग्वेज में उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर वो टर्म डबल हो गया यानी 2 टर्म का यूज किया गया तो बाइनोमियल। अगर उसमें 3 टर्म का यूज किया गया तो ट्राइनोमियल। अगर इसमें 3 से अधिक टर्म का उपयोग किया हो तो हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। 4 दून 2 5 ही तो 6 2 कितने? 3 से ज्यादा। अब उसमें भी अब इसके एग्जाम्पल देखिए। मोनोमियल का यानी सिंगल टर्म, ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया जो कि है मोनोमियल। अब बाइनोमियल यानी डबल टर्म, 3x प्लस 4x स्क्वायर, ये सब क्या हो गया? अब मतलब कि तुम बता रहे डबल है तो कि बाइनोमियल का एग्जाम्पल थी। अब ये से 3x हो गया। अब मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया था 3 एक कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल प्लस 4x स्क्वायर, x रेज टू दी पावर, ये पावर है ना, और यह x को रेट है, ये उसका बेस है। हम जैसे कि टाइप्स पर देते हैं। अब ये एग्जाम्पल है बाइनोमियल का। बाइनो से हमने डबल किया, बाइनो का मतलब यानी इधर डबल यानी 2 टर्म का प्रयोग किया। अब 3 टर्म का यूज होना है तो उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसमें 3 टर्म का यूज, जैसे कि एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 7 सेट। अब 3 से ज्यादा टर्म का उपयोग होता है तो पॉलीनोमियल। और इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इक्वेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, उसे सॉल्व कैसे किया जाता है इक्वेशन को इजियर तरीके में, और
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।